गॉड स्लेयर के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बैंडिट्स उन तीनों लड़कियों को भी वहाँ पर बाहर ले आते हैं और उनमें से एक लड़की अपनी गर्दन के अंदर उस नाइफ को दंसाकर अपनी जान खत्म करने की कोशिश करती है ताकि लूली उनकी वजह से जेल में ना पड़ जाए और वो उसके ऊपर बर्डन ना बने। वो बैंडिट्स अपने नाइफ को पहले पीछे खींच लेते हैं, फिर उसे थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा देता है। बॉस उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने अपनी जान लेने की? मेरी परमिशन के बिना तो तुम मर भी नहीं सकती। उस बॉस के पाँव के नीचे जिस लड़की का सार होता है वो लूली से कहती है, तुम्हें हम सभी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो वैसे ही मर चुकी हैं, इसलिए प्लीज हम सभी को छोड़ दो और इन सभी को मार डालो, किसी एक को भी मत छोड़ना। बॉस उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे जबरदस्त किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है। फिर साथ ही वो दूसरी लड़कियों की गर्दन के ऊपर नाइफ रखते हैं। इसलिए बॉस का गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे इन लड़कियों की परवाह है। उसे कहता है, और ज्यादा करीब आए तो मैं इन लड़कियों को मार डालूंगा। अपने हाथ में फिर से नाइफ पकड़ता है और जाओ टाओ की तरफ नाइफ करते हुए कहता है, अगर तुम एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो फिर मैं सबसे पहले इस छोटी वाली को मारूंगा और इसका बच्चा भी इसके साथ ही मरेगा। अब लूली गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है, अगर तुमने इनमें से किसी और को एक बार और टच किया तो फिर मैं तुम सभी को मार डालूंगा। मुझे दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यहाँ पर बॉस और लूली इन दोनों की फाइट होने वाली है। उसको भी इस बारे में समझ आ जाती है कि जो फोर्स के साथ तो इस लड़की को मना नहीं सकता कि इसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है, इसके पास जो वेकनर की एबिलिटीज हैं वो कुछ ज्यादा स्पेशल हैं या फिर फाइटिंग टाइप की हैं। बॉस कहता है, अब मैं क्या करूं? है कि मुझे इसके साथ कुछ बात करनी होगी, मुझे बातचीत के साथ मसले को हल करना होगा। बस कम मेरे डॉग के यहाँ पर आने तक तो मुझे इससे बात करना पड़ेगी। बॉस यहाँ पर फिर से लूली के साथ बात करना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है, लड़के मैं वाकई में तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ये सब कुछ करने के अलावा। हम सभी लोग इस वेस्टलैंड में अपने आप को सर्वाइव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपस में झगड़ा करने से क्या मिलेगा? मेरे साथ मिल जाओ तो तुम्हें लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जबकि हमारा लूली उसे कहता है, तुमने कहा कि तुम सभी लोग यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस तरह के अल्फाज यूज करने के लायक भी हो? बॉस आगे से हंसते हुए से कहता है, लगता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे। वो उसके पास चला जाता है और उसे कहता है, ब्रदर लगता है कि तुम ज्वाइन नहीं करने वाले, चलो फिर ठीक है, क्यों ना ऐसा करें, तुम हमें मारो ना हम तुम्हें मारते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे फाइट करूंगा तो मैं तुमसे जीत नहीं सकता। इसके बाद हम लोग आपस में कभी भी नहीं भिड़ेंगे, तुम यहाँ से जाओगे और आजाद हो जाओगे, कोई तुम्हारा पीछा भी नहीं करेगा। लूली उसकी बात सुनने के बाद उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है। लूली उन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है। वो बॉस से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो फिर इन तीनों को भी मेरे साथ छोड़ना होगा, ये तीनों मेरे साथ जाएंगी। बॉस उसे कहता है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर हम तीनों लड़कियों को छोड़ देंगे तो उसके बाद तुम वापस आकर हम सभी को मार सकती हो। मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे करूँ कि तुम चुपचाप इन लड़कियों को लेकर यहाँ से चले जाओगे? वो लड़की जिसने अपने गले के अंदर नाइफ को दंसाया था वो भी जिंदा है, वो मरी नहीं है क्योंकि वो नाइफ उसके गले में पूरी तरह से दंसा नहीं था। वो खांसते हुए फिर से उठ खड़ी होती है। लूली से कहती है, अगर तुम्हें कोई एश्योरेंस चाहिए तो मैं यहाँ पर पीछे रुकती हूँ, मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ और मेरा एक पाँव भी कटा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती, तुम बाकी की दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाओ। कि वो दोनों लड़कियां चिल्लाकर उसे कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो ये बाद में तुम्हें मार डालेंगे। बॉस तालियां बजाना शुरू करता है और कहता है, मुझे तुम लोगों की बहादुरी बहुत ज्यादा पसंद आई और ठीक है, तुम लोगों में से ये लड़की यहाँ पर रुकेगी, डील काफी ज्यादा अच्छी है। इन दोनों लड़कियों को अपने साथ लो और यहाँ से बाहर चले जाओ। जब मुझे लगेगा कि तुम लोग काफी दूर चले गए हो तो मैं इस लड़की को भी छोड़ दूंगा और ये लड़की भी तुम्हारे पास आ जाएगी। दूसरी लड़की चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, नहीं नहीं हम लोग इसको यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे, जैसे नहीं छोड़ेंगे, जैसे मार डालेंगे। कि दूसरी लड़की उसे कहती है, जब तुम्हें मौका मिले तो तुम अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से गुजारना, यही तुम्हारे पास मौका है, जाओ यहाँ से, मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो वो दूसरी लड़की रोना शुरू कर देती है। बॉस काफी ज्यादा खुश होता है और मैं लूली से कहता है, अब तुम्हें क्या लगता है, ये डील अच्छी है, चलो जल्दी से इस डील को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन लूली इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो एक लड़की को यहाँ पर पीछे छोड़ जाए, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लोगों की जान बचाने के लिए एक लड़की की जान को दांव पर लगाना उसके लिए मुनासिब है। वो वहाँ पर अपने रॉड को छोड़ देता और कहता है, ठीक है इन दोनों लड़कियों को छोड़ो, जब ये यहाँ से बाहर चली जाएंगी उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। बॉस अपने साथियों को इशारा करता है, ठीक है दोनों को छोड़ दो, और वो उन दोनों लड़कियों को छोड़ देता है। लूली उन दोनों लड़कियों से कहता है, चलो जल्दी करो, सामने की तरफ चलना स्टार्ट करो, पीछे मुड़कर मत देखना, तुम पहले निकलो। जबकि बॉस भी उस तीसरी वाली लड़की को उठाता है। वो उसके बालों से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और अपने नाइफ को उसकी गर्दन के पास रखते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो, चलो जल्दी से मेरी नजरों से दफा हो जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लड़की भी रोते हुए उन लोगों से कहती है, जाओ जल्दी करो, ऐसा ना हो कि जो दोबारा से अपना माइंड बदल दे। इसी लड़की जाओ टाओ से कहती है, चलो हम लोग चलते हैं। जाओ टाओ से कहती है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? वो से कहती है, पता नहीं, पर जहाँ से निकलो। तो दोनों ही वहाँ से आराम आराम से चलते हुए सामने की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। बॉस जो कि दूसरी लड़की की गर्दन के ऊपर अपना नाइफ रखकर खड़ा होता है, उसी वक्त उसे आवाज आती है कि उसका डॉग वहाँ पर करीब है और वो वहाँ पर पहुँचने वाला है। अभी तो वो दोनों लड़कियां वहाँ से गई भी नहीं होती कि उसी वक्त वो बड़ा सा
डॉग वहाँ पर आ जाता है। सभी लोग उस डॉग की तरफ देखते हैं। वो बहुत ही बड़ा होता है और काफी ज्यादा खूंखार भी होता है। उस कहता है लगता है कि मेरा ट्रम्प कार्ड यहाँ पर पहुंच आया है। वक्त लूली भी अपनी रॉड को लेकर पीछे की तरफ घूमता है। वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो डॉग होता है। वो भागता हुआ वहाँ पर आता है, पीछे वाली साइड से जंप करते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और लूली के सर को खाने की कोशिश करता है। तो लूली वहाँ पर उसके अटैक को अवॉइड तो कर लेता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। बड़ा सा डॉग उसकी चेस्ट के ऊपर अपना पंजा मारता है, जिससे लूली जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। बाकी दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अब तो वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगी। जबकि बॉस बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो अपने नाइफ को उठाता है और उसने जिस लड़की को बालों से पकड़ा होता है वो अपने नाइफ को उस लड़की की गर्दन के अंदर दंसा देता है। इस बार उसने वाकई में उसको मार दिया है। उस लड़की की गर्दन में अपने नाइफ को दंसाने के बाद वो लूली से कहता है तुम तो एक सिंगल लड़की को भी नहीं बचा पाओगे। क्या लगा था कि तुम एक हीरो बन गए हो। बस इंतजार करो, तुम्हारी बारी भी बहुत ही जल्दी आने वाली है और मैं तुम्हें तो बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। मेरा कुत्ता तुम्हें बॉडियों को नोच नोच कर खाएगा। वो उस लड़की को मारने के बाद वहीं पर फेंक देता है और वो बड़ी एक्शन सीन के साथ नीचे की तरफ गिर रही होती है। जबकि बाकी की दोनों लड़कियां उसको वहाँ पर गिरते हुए देखकर रोना शुरू कर देती हैं और चिल्ला रही होती हैं। तो उन तीनों में से एक लड़की जहाँ पर मर गई है और मरने के बाद उसकी आंखें अभी खुली होती हैं और वो हमारे लूली की तरफ देख रही होती है। और लूली को ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बहुत ज्यादा एहसास कमतरी महसूस हो रही होती है कि वो यहाँ पर इस लड़की को बचा नहीं पाया। बड़ा सा डॉग क्योंकि उसके ऊपर खड़ा होता है अपने पंजे को उसकी चेस्ट में गड़ा कर, तो हमारा लूली उसको मुंह को पकड़ता है और उसके जबड़े को बंद कर देता है। फिर साथ ही उस बड़े से डॉग के पेट में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो डॉग पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे गिरने के बाद वो डॉग फिर से संभलता है और फिर से रेडी हो जाता है हमारे लूली के ऊपर अटैक करने के लिए। उस डॉग के बड़े से पंजे की वजह से लूली की चेस्ट जख्मी हो जाती है और उससे काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। उसी लड़की भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। लूली उसे कहता है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब के बॉस उनसे कहता है तुम में से कोई भी अब यहाँ से निकल नहीं सकता, तुम सभी लोग मेरे कुत्ते का खाना बनोगे। के बॉस अपने बड़े से कुत्ते के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे इस बेबी को खाना बहुत ज्यादा पिकी पसंद है, यानी कि ये अपनी मर्जी का खाना खाता है। इसी वजह से मैं इसे हर रोज एक जिंदा इंसान खिलाता हूँ। ये जिंदा इंसान को मारकर खुद खाता है। इसी वजह से अगर इसे खाना ना मिले तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अगर इसे खाना ना मिले तो मुझे भी खा जाए। बॉस आगे बढ़ता है और उस लड़की को बालों से पकड़कर खींचकर पीछे ले जाता है और लूली से कहता है अब बस इंतजार करो, ये कुत्ता तुम्हें भी जिंदा खाएगा। और वो डॉग बड़ी स्पीड के साथ लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि मां लूली भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। डॉग जैसे ही जंप करते हुए लूली के ऊपर अटैक करता है। लूली बड़ी स्पीड के साथ नीचे से स्लाइड करते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसका लोहे का रॉड पड़ा होता है। वो अपने लोहे के रॉड को उठाता है, जबकि वो डॉग बड़ी स्पीड के साथ फिर से पीछे की तरफ मुड़ता है और लूली के ऊपर अटैक करता है। लेकिन अब हमारे लूली के हाथ में उसका वेपन आ चुका है। लूली ने अपने लोहे की रॉड को उठा लिया है। उसी वक्त बैंडेड उस लड़की को पीछे की तरफ फेंकता है। पता नहीं इसको यहाँ पर क्या सूझी है। यहाँ पर फाइटिंग के दौरान जब मजे करना चाहता है वो उस लड़की को वहाँ पर फेंकता है, फिर साथ ही अपने नाइफ को उसकी चेस्ट के दरमियान फेरता है, जिससे उसके बूब्स के दरमियान के कपड़े को वो फाड़ देता है। फिर साथ ही वो लूली से कहता है लड़के मरने से पहले कम से कम ये तो देख कर जाओ, जरा क्लोजली देखना। मैंने तुम्हें इसी बात की ऑफर दी थी कि हम लोग यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं, हम लोग जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। कि वो लड़की बेचारी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है प्लीज ऐसा मत करो। लूली बेचारा जख्मी होने के बाद पीछे वाली दीवार के साथ बैठा होता है, जबकि वो डॉग उसके बिल्कुल सामने होता है। बैंडेड बॉस उसे कहता है अब जरा देखते जाओ कैसे मैं लड़कियों का रेप करता हूँ और उसके बाद उनकी जान लेता हूँ। लूली उस डॉग की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो उस डॉग को मारना चाहता है ताकि जल्दी से जाकर उस लड़की को बचा सके। उस फिर से हंसते हुए लूली से कहता है तुम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। पहले तुम उस लड़की को मरने से नहीं बचा पाए, अब इस लड़की का रेप होने से भी नहीं बचा पाओगे। यहाँ पर इस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आप समझ सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। ख्याल में यहाँ पर उस बैंडेड ने काम स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ हमारा हीरो अभी भी उस बड़े से डॉग के साथ फाइट कर रहा होता है। लूली दोबारा से एक बार फिर से नई हीरो की स्पिरिट के साथ उठकर खड़ा होता है, पर वो अपने अंकल ली और पहले वाली लड़की को याद करता है, जो कि दोनों अब यहाँ पर मर चुके हैं। लूली कहता है ये सभी लोग बस यहाँ पर जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन तुम कमीनों ने इन सभी को मार दिया। हमारा लूली यहाँ पर अपनी शर्ट उतार देता है और अब ये यहाँ पर एक प्रॉपर हीरो बन चुका है। शर्ट उतारने के बाद पता नहीं इसके पास कोई नई पावर आ गई है। जब वो डॉग बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लूली कहता है हाँ आ जाओ, अब मैं तुम्हें मजा सिखाता हूँ। वो डॉग उसके करीब पहुंचता है। लूली बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसको अपनी बाहों में भर लेता है, फिर साथ ही उसे उठाकर धोबी पछाड़ की तरह नीचे पटक देता है। नीचे पटकने के बाद डॉग फिर से नीचे से निकलकर पीछे की तरफ हटता है और जंप करते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोलकर लूली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार लूली अपने हाथ को एक तलवार की तरह बना लेता है, अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है। जब वो डॉग उसके करीब पहुंचता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके ऊपर बाइट करने लगता है। हमारा लूली अपने हाथ को तलवार की तरह
उसके मुंह के अंदर स्टैब करता है। वो उसके मुंह के अंदर जब अपने हाथ को स्टैब करता है तो उसका हाथ उसके जबड़े के आर पार हो जाता है। तो हमारे हीरो ने जहाँ पर इस बड़े से मॉन्स्टर डॉग को मार दिया है। उस मॉन्स्टर डॉग को मारने के बाद वहाँ पर काफी सारे बैंडेड्स होते हैं। वो सारे बैंडेड्स उसके साथ फाइट करते हैं, लेकिन लूली उन सभी को भी वहाँ पर हरा देता है, जबकि उनमें से काफी सारे वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि वहाँ पर बैंडेड्स का बॉस बड़े ही आराम के साथ अपने मजे कर रहा होता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि पीछे क्या चल रहा है। वो कहता है चलो जल्दी से इस लड़के को मार दो और उसके बाद हम लोग उस दूसरी छोटी लड़की को भी पकड़ लेंगे जो कि यहाँ से भाग गई है। लूली अपने सारे वाले बैंडेड्स को मारने के बाद वहाँ पर पहुंच जाता है, जबकि बॉस अभी भी अपने ध्यान वहाँ पर लगा होता है और मजे कर रहा होता है। लूली वहाँ पर आता है और उसको कॉलर से पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींच लेता है। वो उसके सर से पकड़ता है और उसे पीछे वाली दीवार में पटक कर दे मारता है। वो उसे इतने जोर के साथ दीवार के साथ पटकता है, बेचारे को कुछ समझ भी नहीं आती। वो सामने की तरफ देखता है तो उसका डॉग मर चुका होता है, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। बॉस यहाँ पर मिन्नतें करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लेना, तुम्हें मुझसे जो चाहिए हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, मैं अपनी बॉस की पोजीशन भी तुम्हें दे दूंगा, ये लड़कियां भी तुम ही रख लो। कि हमारा लूली चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पर मैं अपनी इस एपिसोड का एंड कर देता हूँ, तो बाकी सब कुछ अब नेक्स्ट एपिसोड में ही देखना। लूली इस बॉस के साथ क्या करने वाला है, वो लड़की जिसके साथ बॉस मजे कर रहा था, क्या वो जिंदा है या वो भी मर गई है, हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।